तो भाई मैथ्स से डर लगता है, बस ये टेंशन है कि यार किसी तरह पास हो जाएं। तो एकदम सही जगह आए हो। नोटबुक और पेन निकाल लो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मैथ्स की क्लास नहीं है। ये है पास होने का पक्का जुगाड़। हाँ, पर एक मिनट शुरू करने से पहले एक वार्निंग है। देखो, अगर आप टॉपर हो ना, 90-95 नंबर लाने का सोच रहे हो, तो प्लीज ये आपके लिए नहीं है। ये स्ट्रैटेजी मेरे उन दोस्तों के लिए है जो बस ये कह रहे हैं कि भाई कुछ भी करके बस पास करवा दो, इज्जत बच जाएगी। तो ये हमारे लिए है। मैथ्स, ये नाम सुनते ही बहुतों को टेंशन होने लगती है, घबराहट होती है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत कॉमन है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका एक पक्का समाधान है। एक बात साफ समझ लीजिए, ये प्लान पूरी किताब को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एक फोकस्ड, एक इंटेलिजेंट तरीका है जिससे पासिंग मार्क्स तो पक्के तौर पर लाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले चलो उन 11 नंबरों पर फोकस करते हैं जो मतलब गारंटीड हैं, पक्के। ये हमारे प्लान की नींव है, सबसे जरूरी और सबसे आसान हिस्सा। और ये 11 नंबर कहाँ से आएंगे? स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से, मतलब सांख्यिकी और प्रायिकता। अकेले ये 2 चैप्टर आपको 11 नंबर दे सकते हैं। और ये 11 नंबर भाई, ये तो आपकी जेब में होने ही चाहिए। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे आसान और भरोसेमंद नंबर पूरे पेपर में नहीं मिलेंगे। और देखो, ये दोनों कितने सिंपल हैं। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, बस मीन, मीडियन, मोड के 3-4 फॉर्मूले रटने हैं। और प्रोबेबिलिटी, अरे यार वो तो कॉमन सेंस का खेल है। सिक्का उछाला तो क्या आएगा, पासा फेंका तो क्या आएगा, बस इतना ही है। चलो तो फटाफट देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में पहला काम, मीन यानी माध्य का ये फॉर्मूला जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना। बस इसका रट्टा मार लो, ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, बस याद कर लेना है। अब आता है दूसरा फॉर्मूला, मीडियन यानी माध्यक। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा लंबा और डरावना दिख रहा है, पर घबराना बिल्कुल नहीं है। इसे भी बस रट लेना है, सीधी सीधी बात है, याद करना है। और ये रहा तीसरा और आखिरी, मोड यानी बहुलक का फॉर्मूला। बस ये 3 फॉर्मूले याद हो गए, मतलब स्टैटिस्टिक्स के नंबर आपकी जेब में हैं। हाँ, एक और बात, कैलकुलेशन में थोड़ी सावधानी रखना और टेबल ठीक से बनाना। उसके भी नंबर मिलते हैं, तो वो मौका छोड़ना नहीं है। अब क्या? अब हम बूंद बूंद करके घड़ा भरेंगे। मतलब अब हम उन छोटे छोटे नंबरों को पकड़ेंगे जिनमें मेहनत कम और मार्क्स ज्यादा हैं। और ये छोटे नंबर कहाँ मिलेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज में। ये पेपर के वो हिस्से हैं जहां से आप बिना ज्यादा दिमाग लगाए आराम से 4 से 5 नंबर खींच सकते हो। ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं यार। तो सवाल ये है कि ये नंबर मिलेंगे कैसे? देखो, ट्रायंगल्स, सर्कल्स और प्रोबेबिलिटी चैप्टर की जो थ्योरी है ना, उसकी एक एक लाइन वाली बातें याद कर लो। जैसे कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये लाइनें भाई सीधी किताब से उठकर पेपर में छप जाती हैं। और एमसीक्यूज का क्या? उसके लिए सर्कल्स और प्रोबेबिलिटी के सबसे बेसिक सवाल देखो। और सुनो, एपी वाला चैप्टर है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें अगर आपको सिर्फ ए यानी पहला पद और डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालना भी आ गया ना, तो समझो एक नंबर तो पक्का हो गया सिर्फ इतना करने से। तो टोटल कितना हुआ? पूरे 18 नंबर। मतलब हमारा टारगेट 15 का था और हमने 18 नंबर पक्के कर लिए हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये तो सिर्फ आपके लिखे हुए पेपर के नंबर हैं। अरे स्कूल से जो इंटरनल असेसमेंट के 20 में से नंबर मिलेंगे, वो तो अलग है। मतलब वो तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट है, एक बोनस। तो अब करना क्या है? टेंशन लेना छोड़ो और जो जो बताया है उसे आज से ही पढ़ना रटना शुरू कर दो। बस ये 15 से 18 नंबर की लड़ाई जीत लो और फिर देखो, आपको 10th पास होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, आसान जीत। अब अगले 12 नंबरों पर फोकस करते हैं, जो सही में पूरे सिलेबस के सबसे आसान नंबरों में से हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, ये आपको और 6 नंबर दिला सकता है, वो भी बहुत आसानी से। इन नंबरों को छोड़ना तो मतलब पाप करने जैसा है। यहाँ देखिए, ये जो एक सवाल है ना कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो लगभग हर साल आता ही आता है। इसे तो रटना ही है। और इसके साथ बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया तो हो गए 6 नंबर पक्के। अब आते हैं निर्देशांक ज्यामिति पर। सही बताऊं तो ये कई लोगों के लिए सबसे आसान चैप्टर है और ये हमारे टोटल में और 6 नंबर जोड़ देगा। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है?
इस पूरे चैप्टर में कामयाबी सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूलों पर टिकी है, एक दूरी सूत्र और दूसरा विभाजन सूत्र। बस वैल्यूज को सही जगह रखना है और जवाब आपके सामने। और अब आता है तीसरा और सबसे मजेदार सेक्शन, स्मार्ट हैक्स। यहाँ हम वो जुगाड़ सीखेंगे, वो तकनीकें जिनसे अगर पूरा सवाल नहीं भी आता तब भी हम स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल साफ है। सर्कल्स चैप्टर से सिर्फ एक प्रमेय, थ्योरम 10.2, जो बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बारे में है, बस उसे याद कर लीजिए। 2 से 3 नंबर की गारंटी है। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा सबसे बड़ा हथियार, हमारा सीक्रेट वेपन। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से डर लगता है। ईमानदारी से बताना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सवाल देखकर हाथ पांव फूल जाते हैं। लगता है कि यार ये कैलकुलेशंस कौन करेगा, और सवाल छोड़ देते हो। अगर जवाब हाँ है तो अब कान खोल कर सुनना। ये है सीक्रेट, आपको पूरे नंबर लाने ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में होती है स्टेप मार्किंग। इसका मतलब है कि आपको सवाल के हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ सही फॉर्मूला लिखने का भी आधा या 1 नंबर मिलता है। तो सवाल छोड़ने की गलती तो भूल कर भी मत करना। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, क्वेश्चन में जो भी दिया है, जैसे रेडियस r और हाइट h, उसको गिवन या दिया है लिख के उतार दो। स्टेप 2, ठीक उसके नीचे जो भी शेप पूछा है, जैसे सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला लिख दो। और स्टेप 3, बस आपको नंबर मिल गए। भले ही फाइनल आंसर ना निकाल पाओ, वो आधा 1 नंबर क्यों छोड़ना भाई। अच्छा, अब आते हैं सबके सबसे बड़े डर पर, ट्रिग्नोमेट्री। मुझे पता है इसका नाम सुनते ही टेंशन हो जाती है। तो सुनो, कोई बात नहीं, हमें वो लंबे चौड़े प्रूव करने वाले सवाल करने ही नहीं है। छोड़ दो उनको, हमें तो बस छोटे छोटे नंबर चुराने हैं। देखो, हमारा टारगेट है वो ट्रू फॉल्स यानी सत्य असत्य वाले सवाल जो 2 नंबर के आते हैं। और उनको करने के लिए क्या करना है? बस साइन कॉस टैन की जो वैल्यू वाली टेबल होती है ना, 0, 30, 45 डिग्री वाली, उसको रट लो। कई बार सवाल सीधा सीधा वैल्यू पर ही आ जाता है। ये एक छोटा सा दाव है जो आपको 2 नंबर पक्के दिला सकता है। तो चलिए, अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं हमारा फाइनल ब्लूप्रिंट, हमारा 35 मार्क्स का पक्का प्लान। तो ये है हमारी पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़। हर सेक्शन से नंबर जोड़कर हम आराम से पासिंग मार्क्स को पार कर रहे हैं। ये 33 से ज्यादा नंबरों का एक सॉलिड फुल प्रूफ प्लान है। तो अंत में एक ही बात, गणित मुश्किल नहीं है। शायद अब तक उसे देखने का, उसे पढ़ने का हमारा तरीका गलत था। पूरी किताब के पीछे भागने से अच्छा है कि इन कुछ मजबूत पिलर्स पर ध्यान दें। ये पूरी स्ट्रैटेजी आपके डर को कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए है। ऑल द बेस्ट। तो उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए सुपर हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ, तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, लाइक करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछने से बिल्कुल मत शर्माना। और हाँ, स्टडी फील 360 को सब्सक्राइब करना तो बनता है, ताकि आप कोई भी फ्यूचर चैप्टर मिस ना करो। मिलते हैं अगली क्लास में।